हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। आई एम स्टक ऑन द सेम डे फॉर 1000 ईयर के चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो टॉवेल पहनकर खड़ी होती है और दरवाजा ठोक कर चिल्लाते हुए कह रही होती है, वीचेन तू कैसा आदमी है जो बाथरूम में जाकर छुप गया है और तूने मुझे कहा था कि तू मुझे सब कुछ बताएगा, आखिर हो क्या रहा है। फिर हमें वीचेन को दिखाया था, वीचेन बाथरूम में नहा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये सपना नहीं है, मैं उस दिन से बाहर निकल गया, मेरा टाइम फिर से शुरू हो गया, अब मेरा टाइम रीसेट नहीं हो रहा है। और अच्छा ही हुआ, आखिर में इस स्पेस और टाइम के मजाक से बाहर तो निकला। और हमें वीचेन को दिखाया था, वीचेन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, दुनिया मैं वापस आ गया। तभी वीचेन के पीछे एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है जो होस्ट है उसने मिलीनियम टेस्ट पास कर लिया है और सिस्टम रिकार्नेशन शुरू हो रहा है। ये सब देख के वीचेन अपने मन में बोल रहा होता है, सिस्टम, क्या मैंने किसी सिस्टम को चालू कर दिया है। तभी हमें उस नोटिफिकेशन के अंदर वीचेन के बारे में सब कुछ बताया जा रहा होता है कि उसके पास कितनी एबिलिटीज है, कितनी पावर है और वो क्या क्या कर सकता है। फिर वीचेन ये सब देखकर अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी फिजिकल एबिलिटी तो ठीक है और यहाँ तक कि मुझे इतने सारे अलग अलग चीजें मिली है, लेकिन ये क्या, मेरी दिमागी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है। और बोलता है, लेकिन ये टाइम रीसेट है क्या इसका मतलब मैं खुद से अपने टाइम को वापस से रीसेट कर सकता हूँ। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसके अंदर लिखा रहता है होस्ट टाइम रीसेट खुद से कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। उसका जो टाइम है वो सुबह के 7 बजे से शुरू हो जाएगा फिर से। और सिस्टम कह रहा होता है, अगर आप एक ही दिन को वापस से रीसेट कर रहे हो तो उसके लिए 1 पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर आप उसी दिन को 2 या 3 बार कर रहे हो तो उसका डबल पॉइंट लगेगा। इसीलिए रीसेट करने से पहले ध्यान से सोचना। और वहाँ पे कुछ अलग ही कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर हम लोग एक बार रीसेट करेंगे तो 1 पॉइंट, 3 बार करेंगे तो 4 पॉइंट और 20 बार करेंगे तो 5,24,280 पॉइंट। ये बहुत ही अलग कैलकुलेशन है, वो सिस्टम पे छोड़ो तुम लोग। ये सब देख के वीचेन हंस रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो इसका मतलब अगर मैं सेम दिन को बार बार रिपीट किया तो मेरा पॉइंट जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तो ये सिंपल है, बस मेरे को ध्यान देना है कि मैं सेम दिन को बार बार रिपीट न करूं। पहले मैं समय में फंस गया था, लेकिन अब मैं उसी समय को काबू कर सकता हूं। और मेरा रिकार्नेशन होने से पहले मैं एक मामूली सा स्टूडेंट था जिसके पास कुछ भी एबिलिटी थी नहीं। फिर हमें वीचेन को दिखाया था, वीचेन जो समय में फंसा हुआ था उस समय में उसने क्या क्या हासिल किया। सबसे पहले उसने ड्राइविंग स्किल हासिल किया, फिर कुकिंग स्किल, फिर फाइटिंग स्किल। और वीचेन अपने मन में बोल रहा होता है, अब मेरे पास 1354 मैक्स एबिलिटी है। और वीचेन स्नाइपिंग में मास्टर लेवल हासिल कर चुका है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं पिछले 1000 साल से जी रहा हूँ और इन 1000 साल में मैंने जितनी भी सारी एबिलिटी को हासिल किया है वो मेरे बहुत काम आने वाली है। फिर वीचेन अपने आप को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, अब जब टाइम फिर से सही हो गया है तब मेरे सारी स्किल बहुत काम आने वाली है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है, क्वीन बाथरूम से वीचेन की हंसने की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही होती है और बोल रही होती है, क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। तभी वीचेन बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है और क्वीन वीचेन को देख के घबरा जाती है और बोल रही होती है, क्या तू ठीक है। फिर हमें वीचेन को दिखाया था, वीचेन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और वो क्वीन को बोल रहा होता है, ये दिन मेरे पिछले 1000 साल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर क्वीन वीचेन को बोलती है, तो फिर से वही बकवास करना शुरू कर दिया। तभी वीचेन के दरवाजे पे कोई आ जाता है और वो जोर जोर से ठोक रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की कार को चुराने की, तू बहुत ही जल्द मरने वाला है, तू दरवाजा खोल। फिर क्वीन दरवाजे के पास जाकर देखती है आखिर है कौन। तभी हमें 3 गुंडे को दिखाया था, वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, दरवाजा खोल, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो हम लोग तेरे दरवाजे को तोड़ देंगे। ये सब देखकर क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वीचेन के पास आ जाती है और उसे बोल रही होती है, ये सब तेरी गलती है, तूने उन लोग के बॉस की कार चुराई और वो लोग यहाँ पर आ गए तेरे वजह से। ये सब सुनने के बाद वीचेन क्वीन को बोल रहा होता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मुझे लगा था कि वो लोग की कार वापस से उन लोग के पास पहुंच जाएगी क्योंकि मैं उस दिन में फंसा हुआ था इसलिए। फिर वीचेन क्वीन को बोलता है, इत्तेफाक से मैंने है ना वैंग की कार चुराई और वैंग यहाँ पर किसी अंडरवर्ल्ड के गुंडे का नाम होता है। और क्वीन वीचेन की बात सुनकर बोल रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी है अंडरवर्ल्ड में और तूने उसकी ही कार चुराई, अब उनके आदमी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बेसबॉल बैट लेके बहुत सारे आदमी को पीटा होता है और वो बारिश में खड़ा होता है। और वीचेन बोल रहा होता है, उस आदमी की कहानी भी बहुत कमाल की है क्योंकि उसने अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को पीट कर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना है। इसके माँ बाप को किसी गुंडे ने मार पीट कर उनको अपाहिज बना दिया था और उन गुंडे को हमला करने के लिए किसी सोशल वर्कर ने कहा था। उसके वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अकेले जाकर उन सारे लोग को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसके वजह से उसे 3 साल की जेल हुई। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है, सिगरेट पीते हुए स्टाइल मार रहा होता है। और वीचेन बोल रहा होता है, जब वो जेल से बाहर निकला तब उसने खुद का काम करना चालू किया और उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना एक अलग ही रुतबा हासिल कर लिया जो दूसरे लोगों को खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये सब देखकर वीचेन परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है, अब इस चाइना में वो भी एक बहुत ही बड़ा आदमी और बहुत ज्यादा ताकतवर। ये सब सुनने के बाद क्वीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वीचेन को बोल रही होती है, इस बार तूने
बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया और वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लगता है कि तू अब मरने ही वाला है। फिर वी चैन क्वीन को आंख मारते हुए बोल रहा होता है, तू इसकी चिंता मत कर, ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे गुंडे को दिखाया जाता है और वी चैन सोचते हुए बोल रहा होता है, अगर देखा जाए तो कल पार्टी में बचने के लिए मैंने जिस तरीके से गोजो का नाम इस्तेमाल किया, उसी तरीके से इस मामले को संभालने के लिए मुझे किसी और बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करना होगा। अगर मैंने जरा से भी गलती की तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। ये सब सुनने के बाद क्वीन बोलती है, आखिर तू करने क्या वाला है? फिर वी चैन हंसते हुए बोल रहा होता है, ये सब तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं इसे संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद क्वीन हैरान हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया था, वी चैन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए बोल रहा होता है, मुझे फिर से सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ेगा। और वी चैन बोलता है, सिस्टम मेरे को टाइम रिसेट करना है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है, उसके बाजू बहुत बड़े बड़े घड़ी आ जाते हैं और सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट पहली बार टाइम रिसेट कर रहा है, आज का दिन है 8 तारीख 2020। नेक्स्ट सीन में सिस्टम बोल रहा होता है, इसके लिए होस्ट के 1 पॉइंट लगेगा और टाइम रिसेट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सिस्टम टाइम को रिवर्स करना चालू कर देता है और लास्ट में बोलता है कि सिस्टम टाइम रिसेट सक्सेसफुल हो गया है और आपके पास इतने सारे पॉइंट बचे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन टॉवेल में होती है और वी चैन को चिल्लाते हुए बोल रही होती है, ये मुझे समझा आखिर ये है क्या, और अपने मोबाइल में टाइम और डेट दिखा रही होती है। तभी वी चैन बिस्तर से उठता है और अपने मन में बोल रहा होता है, टाइम सच में रिसेट हो गया है। तभी क्वीन बोल रही होती है, आखिर तुम्हें समझाने कब वाला है? तभी वी चैन क्वीन के होठों पे हाथ रख देता है और उसे चुप करवा देता है। उसके करीब आकर क्वीन को बोल रहा होता है, अभी मेरे पास समझाने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ और कपड़े पहन ले। ये सब सुनने के बाद भी क्वीन वी चैन की उंगली को दांत से काट लेती है। फिर क्वीन वी चैन को बोल रही होती है, मुझे पता था हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तू उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है और तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे इतनी जल्दी यहाँ से भगा भी रहा है। तभी वी चैन क्वीन को बोलता है, लगता है शायद तू भूल गई है, इसलिए मैं तुझे याद दिला दूं, मैंने कल एक बहुत ही खतरनाक आदमी की गाड़ी चुराई जिसका नाम वैंग है और वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है और उसके आदमी बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले, इसलिए तू तैयार हो जा। और मुझे पता है कि तू उन लोग से डरती नहीं है, लेकिन मैं एक मामूली आदमी हूँ और मुझे उन लोग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और मैं उन लोग से पंगा लेना भी नहीं चाहता। ये सुनने के बाद क्वीन वी चैन को बोलती है, क्या कहा? तुझे मालूम है कि आखिर मैं हूँ कौन? फिर क्वीन स्टाइल मारते हुए वी चैन को बोल रही होती है, अगर तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, अगर तू मुझसे भीख मांगेगा तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। तभी वी चैन क्वीन को अपने करीब खींच लेता है और उसे स्टाइल में बोल रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ना जिस तरीके से कल रात को तूने मुझसे मांगी थी। क्वीन ये सब सुनने का बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वी चैन को अपने से दूर करते हुए बोल रही होती है, हरामी कहीं के, अच्छा हो कि मैं तुझे मरने के लिए इधर ही छोड़ दूं। तभी वी चैन क्वीन को बोल रहा होता है, तुझे सुनकर बुरा लगेगा लेकिन मैं जिंदा रहने वाला हूँ और मुझे पता है कि इस मामले को आखिर कौन संभाल सकता है। ये सुनने के बाद क्वीन बोलती है, आखिर तू किसकी बात कर रहा है? कौन है वो जो इन सारे मामले को संभाल सकता है? अभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वी चैन बोल रहा होता है, वो एक लड़की है बहुत ही ज्यादा ताकतवर और उसका दिल बहुत ही बड़ा है। तो अगले चैप्टर में पता चलेगा कि आखिर वो बड़े दिल वाली लड़की कौन है और वो कैसे वी चैन को वैंग के गुंडों से बचा सकती है।